जमात हफ्तुम मजमून साइंस सबक नंबर 20 सितारों की दुनिया। आज के इस सबक में हम पढ़ेंगे आसमान का मुशाहिदा, आसमान और खला, सितारों का झुरमुट, सितारों के झुरमुट का तारुफ और फल्की साइंस के इदारे। ज़रा याद कीजिए, कहकशा किसे कहते हैं, उसके मुख्तलिफ अज्जा कौन से हैं, सितारों की मुख्तलिफ किस्में कौन सी हैं। गुज़िश्ता जमात में आपने कहकशा, सितारों, निज़ाम शमसी और निज़ाम शमसी के मुख्तलिफ अज्जा की मालूमात हासिल की है। सहाबिया से सितारे बनते हैं। सहाबिया ख़ास तौर पर गर्द और हाइड्रोजन गैस से बना हुआ बादल होता है। शकली कशिश की वजह से सहाबिया के ज़र्रात में कशिश पैदा होती है और सिकुड़ने की वजह से ये बादल दबीस और कुर्रवी हो जाता है। उस वक्त बादल के दरमियानी हिस्से में गैस का दबाव बढ़ने से दर्जे हरारत में इजाफा होता है और तवानाई पैदा होती है। हाइड्रोजन के इस कुर्रवी बादल को सितारा कहते हैं। दर्जा हरारत में मज़ीद इजाफे, सिकुड़ने और फैलने के अमल के ज़रिए सितारों के रूप में भी तब्दीली होती रहती है। इस अमल के लिए बेहद तवील अरसा दरकार होता है। यही सितारों की ज़िंदगी का सफ़र है। सितारों की मुख्तलिफ़ किस्में इन्हीं की वजह से पहचानी जाती हैं। हमारा निज़ाम शमसी उससे कई गुना बड़ी आकाशगंगा का एक बेहद छोटा हिस्सा है। आकाशगंगा में कई सितारे हैं। उनमें से कुछ सितारे तो सूरज से भी कई गुना बड़े हैं। चंद का अपना निज़ाम शमसी होता है। आकाशगंगा के सितारों में रंग, ताबानी और शक्ल के लिहाज से बहुत ज़्यादा तनू नज़र आता है। एक ख़ास शक्ल में करीब करीब के सितारे झुरमुट बनाते हैं। इस ताल्लुक़ से आप मौजूदा सबक में मालूमात हासिल करेंगे। उससे कबल आसमान के मुशाहिदे से मुताल्लिक़ कुछ बुनियादी तसव्वुरात से तारुफ हासिल करेंगे। आसमान का मुशाहिदा। एक खुले मकाम पर साकित खड़े होकर दूर तक नज़र डालिए। आपको ज़मीन और आसमान के ताल्लुक़ से क्या मालूमात हासिल होती है। अब आप दूर नज़र डालते हुए अपने अतराफ़ गोल घूमिए और साथ ही साथ ज़मीन और आसमान का मुशाहिदा कीजिए। दूर देखें तो यूँ महसूस होता है जैसे आसमान ज़मीन पर टिका हुआ है। आसमान और ज़मीन जिस ख़त पर मिलते हैं, इस ख़त को उफ़क़ हॉरिज़ॉन कहते हैं। खुद के महवर पर गोल घूमते घूमते उफ़क़ का दायरा तैयार होगा। इसी हालत पर ऊपर देखने पर आसमान आपको कुर्रवी महसूस होगा। आसमान में हरकत करने वाले सैयारे इसी कुर्रे पर हटते हुए महसूस होंगे। इस ख़याली कुर्रे को ही फ़लक कहते हैं। उफ़क़ इस फ़लक को दो निस्फ़ कुर्रों में तकसीम करता है। नुक्ते सिमतुर रास। ज़मीन पर खड़े हों तो हमारे सर के बिल्कुल ऊपर फ़लक पर जो नुक्ता होगा वो नुक्ते सिमतुर रास ज़ीनित कहलाता है। सिमतुल कदम। ज़मीन पर खड़े हों तो हमारे पैरों के बिल्कुल नीचे के फ़लक पर जो नुक्ता होता है उसे सिमतुल कदम नैदिर कहते हैं। फल्की कुतुब। ज़मीन के जुग्राफियाई कुतुब से जाने वाले ख़त को शुमाल की जानिब बढ़ाया जाए तो फ़लक पर जो नुक्ता हासिल होता है उसे फ़ल्की शुमाली कुतुब कहते हैं। इसी तरह इसी ख़त को जुनूब की जानिब बढ़ाएं तो फ़लक पर जो नुक्ता हासिल होता है इसे फ़ल्की जुनूबी कुतुब कहते हैं। नुक्ते निस्फ़ुन निहार। दोनों फ़ल्की कुतुबैन और मुशाहिदा करने वाले के नुक्ते सिमतुर रास से गुज़रने वाले निस्फ़ कुर्रे को नुक्ते निस्फ़ुन नहार कहते हैं। समावी इस्तवा। ज़मीन के ख़ते इस्तवा को तमाम सिमतों में बेहद बड़ा करने पर वो आसमान को दो निस्फ़ कुर्रों में तब्दील करता है। इस दायरे को समावी फ़ल्की इस्तवा कहते हैं। आइनी इस्तवा। ज़मीन सूरज के अतराफ़ गर्दिश करती है, लेकिन ज़मीन से देखने पर ऐसा महसूस होता है जैसे सूरज गर्दिश कर रहा है। सूरज के फल्की तसव्वुराती रास्ते को आइनी इस्तवा कहते हैं। आसमान और खला। रात को जब आसमान साफ़ हो तो खुले मकाम से आसमान की जानिब देखें तो सियाह रंग के पस मंज़र में बेशुमार सितारे नज़र आते हैं।
زمین کے فضائی کرے اور اس کے پار سادہ آنکھوں سے نظر آنے والی چھت اور چھت کی طرح محسوس ہونے والا حصہ یعنی آسمان ہے۔ خلا، آسمان میں تارے، سیارے وغیرہ کے درمیان خالی مسلسل جگہ خلا کہلاتی ہے۔ اس میں ہوا، گرد کے ذرات ہو سکتے ہیں۔ خلا میں ستاروں کے بے شمار گروہ تیار ہو گئے ہیں۔ سورج، چاند، تارے مشرق سے طلوع ہو کر مغرب میں غروب ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں، کیونکہ زمین خود کے اطراف مغرب سے مشرق کی سمت گردش کرتی ہے۔ غور سے دیکھیں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ ستارے روزانہ 4 منٹ جلد طلوع ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں اور 4 منٹ دیر سے غروب ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ستارہ آج رات 8 بجے طلوع ہوا ہو تو کل وہ 7:56 پر طلوع ہوتا ہے۔ ستاروں کے پس منظر میں چاند اور سورج مغرب سے مشرق کی طرف ہٹتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ سورج ایک دن میں تقریباً 1 درجہ جبکہ چاند 12 یا 13 درجے مشرق کی سمت ہٹتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ زمین سورج کے گرد اور چاند زمین کے گرد چکر لگانے سے ایسا ہوتا ہے۔ یہ ہمیشہ ذہن میں رکھیں۔ آسمان کا مشاہدہ شہر سے دور اور ممکن ہو تو اماوس کی رات میں کریں۔ آسمان کے مشاہدے کے لیے 2 چشمی دوربین کا استعمال کریں۔ شمال کی سمت قطب تارے کو تلاش کریں تو آسمان کا مشاہدہ آسان ہو جاتا ہے، اس لیے آسمان کے مشاہدے کے لیے قطب تارے کو ذہن میں رکھیں۔ مغربی سمت کے ستارے جلد غروب ہوتے ہیں، اس لیے مشاہدے کی ابتدا مغرب کی سمت سے کریں۔ آسمان کے نقشے میں جغرافیہ کے نقشے کی طرح مشرق اور مغرب کی سمتیں دکھائی جاتی ہے۔ نقشے کے نیچے کے حصے پر شمال اور اوپر کے حصے میں جنوب کی سمتیں دکھائی جاتی ہیں، کیونکہ نقشہ آسمان کی سمت پکڑ کر استعمال کرنا ہوتا ہے۔ جس میں سمت آپ رخ کر کے کھڑے ہیں وہ سمت نقشے میں نیچے کی جانب کریں۔ ستاروں کا جھرمٹ، ایک چھوٹے فلکی حصے میں ستاروں کے گروہ کے ستاروں کا جھرمٹ کہتے ہیں۔ کچھ جھرمٹ میں کسی جانور، شے یا شخص کی شکل نظر آتی ہے۔ ان اشکال کو اس دور کی مروجہ روایات کے لحاظ سے یا عقل و فہم کے مطابق نام دیے گئے ہیں۔ اس لحاظ سے مغربی مشاہدین نے فلکیات کے کل 88 حصے کیے ہیں۔ قدیم زمانے کے ماہرین فلکیات نے 12 شمسی برج اور بھارت کے ماہرین فلکیات نے 27 جھرمٹ کا نظریہ پیش کیا ہے۔ برج، سورج جس آئینی دائرے پر گردش کرتا ہے، اس دائرے کو 12 مساوی حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، یعنی ہر ایک حصہ 30 درجے کا ہے۔ ہر حصے کو برج کہتے ہیں۔ سرطان، اسد، سنبلہ، میزان، عقرب، قوس، جدی، دلو، حوت، حمل، سور، جوزائیہ، یہ 12 برج ہیں۔ نکشتر، چاند زمین کے اطراف ایک چکر تقریباً 27 دن 3 گھنٹے میں مکمل کرتا ہے۔ چاند کے ہر دن کے چکر کو ایک حصہ یا ایک نکشتر کہتے ہیں۔ 360 درجے کے 27 مساوی حصے کیے جائیں تو ہر حصہ تقریباً 20 منٹ 13 درجے ہوتا ہے۔ 20 منٹ 13 درجے اس حصے کے نکشتر کے سب سے چمکدار ستارے کی بنا پر اس نکشتر کو پہچانا جاتا ہے۔ اس ستارے کو جوڑ ستارہ کہتے ہیں۔ ہم آسمان کا مشاہدہ کرتے وقت زمین کے محور پر کس مقام پر ہیں، اس سے نظر آنے والے نکشتر کا تعین ہوتا ہے۔ آسمان کا مشاہدہ، ایک کھلے مقام پر ساکت کھڑے ہو کر دور تک نظر ڈالیے۔ آپ کو زمین اور آسمان کے تعلق سے کیا معلومات حاصل ہوتی ہے؟ اب آپ دور نظر ڈالتے ہوئے اپنے اطراف گول گھومیے اور ساتھ ہی ساتھ زمین و آسمان کا مشاہدہ کیجیے۔ دور دیکھیں تو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے آسمان زمین پر ٹکا ہوا ہے۔ آسمان اور زمین جس خط پر ملتے ہیں اس خط کو افق ہاریزون کہتے ہیں۔ خود کے محور پر گول گھومتے گھومتے افق کا دائرہ تیار ہوگا۔ اسی حالت پر اوپر دیکھنے پر آسمان آپ کو کروی محسوس ہوگا۔ آسمان میں حرکت کرنے والے سیارے اسی کرے پر ہٹتے ہوئے محسوس ہوں گے۔ اس خیالی کرے کو ہی فلک کہتے ہیں۔ افق اس فلک کو 2 نصف کروں میں تقسیم کرتا ہے۔ نقطہ سمت الراس، زمین پر کھڑے ہوں تو ہمارے سر کے بالکل اوپر فلک پر جو نقطہ ہوگا وہ نقطہ سمت الراس زینت کہلاتا ہے۔ سمت القدم، زمین پر کھڑے ہوں تو ہمارے پیروں کے بالکل نیچے کے فلک پر جو نقطہ ہوتا ہے اسے سمت القدم نادر کہتے ہیں۔ فلکی قطب،
ज़मीन के जुग्राफियाई कुतुब से जाने वाले ख़त को शुमाल की जानिब बढ़ाया जाए तो फलक पर जो नुक्ता हासिल होता है उसे फल्की शुमाली कुतुब कहते हैं। इसी तरह इसी ख़त को जुनूब की जानिब बढ़ाएं तो फलक पर जो नुक्ता हासिल होता है इसे फल्की जुनूबी कुतुब कहते हैं। नुक्ता निस्फुन निहार, दोनों फल्की कुतुबैन और मुशाहिदा करने वाले के नुक्ते सिमतुर रात से गुजरने वाले निस्फ कुर्रे को नुक्ता निस्फुन नहार कहते हैं। समावी इस्तवा, ज़मीन के ख़ते इस्तवा को तमाम सिमतों में बेहद बड़ा करने पर वो आसमान को दो निस्फ कुर्रों में तब्दील करता है। इस दायरे को समावी फल्की इस्तवा कहते हैं। आइनी इस्तवा, ज़मीन सूरज के अतराफ गर्दिश करती है लेकिन ज़मीन से देखने पर ऐसा महसूस होता है जैसे सूरज गर्दिश कर रहा है। सूरज के फल्की तसव्वुराती रास्ते को आइनी इस्तवा कहते हैं। कुछ सितारों के झुरमुट का तारुफ। नंबर 1, गर्मा की रात में आसमान पर 7 तारों का मजमुआ नज़र आता है। इसे दुब्बे अकबर कहते हैं। सितारों का ये झुरमुट फरवरी माह के दौरान रात 8 बजे के करीब शुमाल मशरिक की सिमत तुलू होता है। दरमियानी ख़त पर वो अप्रैल महीने में होता है जबकि अक्टूबर में रात 8 बजे के करीब गुरूब होता है। दुब्बे अकबर 7 नुमाया सितारों से बना हुआ झुरमुट है। एक बड़ा चौकोन और उसको 3 सितारों की दुम होने की वजह से ये पतंग जैसा नज़र आता है और आसानी से पहचाना जाता है। चौकोन के एक ज़िले को आगे बढ़ाएं तो शक्ल के मुताबिक वो कुतुब तारे की सिमत जाता है। मुख्तलिफ ममालिक में दुब्बे अकबर को मुख्तलिफ नामों से पहचाना जाता है। नंबर 2, कुतुब तारे को पहचानने के लिए दुब्बे अकबर की तरह ज़ातुल कुर्सी के सितारों का इस्तेमाल होता है। ज़ातुल कुर्सी में 5 नुमाया सितारे होते हैं। ये आसमान में हुर्फ एम की तरह नज़र आते हैं। ज़ातुल कुर्सी के तीसरे और चौथे सितारे को जोड़ने वाले ख़त को अगर तकसीम करें तो शक्ल के मुताबिक यह उमूद कुतुब तारे की जानिब जाता है। कुतुब तारे की एक जानिब दुब्बे अकबर और दूसरी जानिब ज़ातुल कुर्सी होते हैं। जिस वक्त ज़ातुल कुर्सी सितारों का झुरमुट गुरूब होने लगता है उस वक्त दुब्बे अकबर तुलू होता है। यानी कुतुब तारा देखने के लिए हम किसी भी दिन इन 2 झुरमुट में से किसी एक का इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 3, शिकारी जब्बार, सितारों का ये झुरमुट आसमान में बहुत रोशन नज़र आता है। ये नक्षत्र सरमा की रात में वाज़े दिखाई देता है। इसमें 7-8 सितारे होते हैं। इनमें से 4 सितारे चौकोन के 4 नुक्ते होते हैं। शिकारी झुरमुट के दरमियान मौजूद 3 सितारों से एक सीधा ख़त खींचा जाए तो ये ख़त एक चमकदार सितारे से जाकर मिलती है। वो सितारा सीरियस शोरा कहलाता है। शिकारी नक्षत्र दिसंबर महीने में रात 8 बजे के करीब मशरिकी उफ़क़ पर नज़र आता है। फरवरी में यह नुक्ता निस्फुन नहार पर होता है जबकि जून में रात 8 बजे के करीब गुरूब होता है। नंबर 4, अकरब बुर्ज में 10 ता 12 सितारे नज़र आते हैं। इनमें सबसे रोशन सितारा कुतुबुल अकरब है। अकरब झुरमुट जुनूबी निस्फ कुर्रे के आसमान पर ख़त्ते इस्तवा के नीचे होता है। यह झुरमुट अप्रैल के तीसरे हफ्ते में सूरज गुरूब होने से कुछ घंटे कबल आसमान में नज़र आता है। अमल कीजिए। शक्ल में बताए हुए तरीके से मैदान पर आपके दोस्तों की मदद से एक बड़ा दायरा बनाइए। इस दायरे पर 12 दोस्तों को मसावी फासले पर 12 बुर्ज की तख्तियां देकर सिलसिलेवार खड़ा कीजिए। सूरज की जानिब देखने वाले नाज़िर को तो सूरज नज़र आएगा ही, लेकिन सूरज के पीछे सितारों का कोई एक झुरमुट भी नज़र आ सकता है। लेकिन सूरज की तेज़ रोशनी की वजह से ये नज़र नहीं आ सकता, लेकिन इसके पीछे तारों के झुरमुट में मौजूद ही रहेंगे। इसका मतलब ये है कि जब ज़मीन अपना मकाम बदलती है तब सूरज के पस मंज़र का बुर्ज भी बदलता है। इसी को हम कहते हैं कि सूरज किस बुर्ज में दाखिल हुआ या इसे उबूर किया। मकर संक्रांत ऐसी ही एक तब्दीली है। ज़मीन जिस वक्त मकाम ए पर होती है तो ज़मीन पर से मुशाहिदा करने वाले को महसूस होता है कि सूरज अकरब बुर्ज में है। ज़मीन जब ए से बी पर सफ़र करती है
तब मुशाहिदा करने वाले को महसूस होगा कि सूरज अकरब से निकलकर मीज़ान बुर्ज में दाखिल हुआ। हकीकत में सूरज गर्दिश नहीं करता, बल्कि ज़मीन सूरज के अतराफ गर्दिश करती है। इसकी वजह से हमें ये महसूस होता है जैसे सूरज गर्दिश कर रहा है। सूरज की इस गर्दिश को ही सूरज की तसव्वुराती गर्दिश और सूरज की राह को सूरज का तसव्वुराती महवर कहते हैं। सूरज का मशरिक़ से तुलू होना और मगरिब में गुरूब होना, ये सूरज की तसव्वुराती गर्दिश है। कौन क्या करता है? आईयूका यानी इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिज़िक्स, पुणे का ये इदारा फल्की साइंस में बुनियादी तहकीकात का काम करता है। भारत में नई दिल्ली, बेंगलुरु, इलाहाबाद, मुंबई और न्यू इंग्लिश स्कूल पुणे में पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम से नेहरू प्लानिटेरियम कायम किया गया। आसमान के मुशाहिदे के ताल्लुक़ से मुख्तलिफ सितारों और सितारों के झुरमुट को तसव्वुराती तौर पर पेश किया जाता है। सयाहत के दौरान यह मुमकिन हो तो खुद जाकर इन मकामात को देखिए।